उदयपुर से अंजलि जैन बारंबार पूरे परिवार के साथ में नमोस्तु करते हुए आपके चरणों में पूछ रहे हैं कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक बना रहता है? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान जीवन में उसे बदलने का कोई मार्ग है? बहुत अच्छा सवाल। ये बात गहराई से समझने जैसी। हमारे साथ जो कर्म है वो अनादि से बंधे, और हम जो कर्म बांधते हैं इनका संबंध जन्म जन्मांतरों तक जुड़ा रहता है। आज भी हम जो भोग रहे हैं वो जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भोग रहे हैं, और अभी हम जो बांध रहे हैं इसे जन्म जन्मांतरों तक बांधना होगा। कर्मों का ये क्रम बहुत लंबा है, अनादि से चलता आ रहा है, अनंत तक चल सकता है, बशर्ते यदि हम जाग जाएं तो इस कर्म बंधन की प्रक्रिया को और इस कर्मों की श्रृंखला को हम पल भर में ख़त्म कर सकते हैं, उसे काट सकते हो, बंधन तोड़ सकते हैं। ओम। उनको आगे बिठा दो, तो सबको सामने आ जाओ, उठ के आगे आओ। ओम ओम। अनुशासन, आगे आ जाओ जल्दी से। बच्चों को मौका भर मिलना चाहिए। हाँ, ओम। चलिए, समय क्या कह रहा है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। तो इस कर्म बंध की प्रक्रिया को कैसे काट सकते हैं? शास्त्रीय भाषा में कहें तो तपस्या से कर्म कटते हैं। किससे कटते हैं? तवसा कम्म निरज्जयी, तपस्या से कर्म कटते हैं। अब जब कभी हम तपस्या की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में तपस्या क्या है? उपवास करना, एक आसन में बैठना, है ना, जंगलों में तप करना, ढेर प्रकार की शारीरिक कष्टों को सहना। निश्चित ये तपस्या का एक रूप है, पर इसका नाम तपस्या नहीं है। सच्चे अर्थों में तपस्या क्या है? प्रतिकूलताओं को सहना, समता रखना। क्या कहना? प्रतिकूलताओं को सहना और समता रखना। अभी मैं आपको कर्म के बंधन का और कर्म के झड़ने का एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक ही घटना जिसमें कर्म बंधता है और उसी घटना में कर्म झड़ता है। बताओ, किसी ने आपके विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी की, उसने कोई टिप्पणी की, आप बौखला गए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षोभ आया, आपके मन में गुस्सा आ गया। हो सकता आप सामने वाले को मारने को भी तत्पर हो जाए। मारे नहीं तो आपकी जबान भी खुल गई और आपकी उनके बीच, आपके और सामने वालों के बीच में खूब बाताबाती और तनातनी हो गई। बोलो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों बंधा कर्म? किसी ने कुछ कहा, उस प्रतिकूलता को आप पचा नहीं पाए, कर्म बंध गया। ठीक है। और किसी ने आपसे जो टिप्पणी की, मान लो बच्चों के हिसाब से कह दे, गधा कह दिया। बोलो, तुमको कोई गधा कहा, गुस्सा आएगा? क्यों आया गुस्सा? तुम गधा हो गया तो गुस्सा क्यों करते हो? और सच में बताऊं, जो गुस्सा करता है सब गधा है। समझदार गुस्सा नहीं करता। अगर तुम्हें किसी ने गधा कह दिया तो तुम गधे हो नहीं तो गुस्सा क्यों करो? उसने जो कहा वो मैं हूं ही, हमने सुनकर अनसुना कर दिया।
उसे इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ, वो शब्द किसके पास रहा? जिसने कहा उसके पास। तो इससे क्या हुआ? एक निमित्त कर्म का तूफान बनकर आया था। आप बच गए, आप बच गए। तत्व ज्ञान का आश्रय लिया, आप में समता आई। क्या हुआ? कर्म झड़ा। क्या हुआ? कर्म झड़ा। तो समता भाव से कर्म झड़ते हैं। ये बात कहाँ रखना है? यहाँ। कहाँ रखना है? यहाँ। यहाँ नहीं, यहाँ। कहाँ रखना है? यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें रख रखे तुमने, इसको यहाँ नहीं रखना है। कहाँ रखना है? यहाँ। समता भाव से कर्म झरते हैं। दूसरी बात, प्रतिक्रमण करो। कुछ भी गलती हो जाए तो मैंने ये जो कृत्य किया है बुरा कृत्य है, मेरा ये कृत्य निष्फल हो, मेरा ये पाप मिथ्या हो, इस भाव का नाम प्रतिक्रमण है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। प्रतिक्रमण। कचरा आया साफ करो, मन में मत रखो। हृदय के पश्चाताप से भरकर अगर आप प्रतिक्रमण करते हैं तो कर्म भी बदले झड़ेंगे और संस्कार भी बदलेंगे। तो ऐसा प्रतिक्रमण करने का भाव रखो। समझे? ये कर्म काटने का एक दूसरा रास्ता है। तीसरा है ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान, ध्यान परम तप है। उस ध्यान से कर्म पुंज के पुंज झरते हैं। और चौथा जो सबसे सरल उपाय है, भगवान का नाम लो, भक्ति करो। हम लोग बोलते हैं भक्तामन में आसाम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखताप जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करेश जलजानि विकास। महाराज, आपके दोष रहित स्तवन की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम भी संसारी प्राणियों के पापों को झड़ा देता है। तो कर्म झड़ाना है तो क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। ये चारों उपाय अपनाइए तो आपके जीवन का कायाकल्प होगा। आप हर पल खुश रहने में समर्थ होगे। जीवन की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी।